जय हिंद फ्रेंड्स, आई एम शुभम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएम स्टडी गुरु। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी बंद दरोगा भर्ती 2022 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है 701 पदों पर यह भर्ती होने वाली है, जिसका फॉर्म भरना आप लोगों ने फॉर्म भर दिया होगा। जिसके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि जो थी वो 13 नवंबर थी। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं परीक्षा तिथि क्या होने वाली है, यानी कि एग्जाम डेट क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है। अभी तक कोई ऑफिशियल सिलेबस आयोग की तरफ से नहीं दिया गया है वन दरोगा भर्ती के लिए। तो यहाँ पर हम लोग अनुमानित सिलेबस की बात करेंगे कि सिलेबस आप लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर पढ़ने हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करेंगे पैट मार्क्स और कट ऑफ की, कट ऑफ आपकी क्या रहने वाली है। आयोग की जो मेन कमियां हैं यहाँ पर उन पर भी एक नजर डालेंगे कि आयोग किन किन कमियों पर उसको आप काम करना चाहिए, अपनी कमियों को दूर करना चाहिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इतने नंबर वाले तैयारी अपनी शुरू कर दें। आप लोगों ने फॉर्म तो भर दिया होगा, लेकिन आपके अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग 100% अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना यह वाला टॉपिक और एक एक करके हर पॉइंट को बढ़िया से समझते हुए चलेंगे। तो आइए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आयोग की कमियों पर। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पैट की जो कॉमन कट ऑफ की बात थी, इस पर हम लोगों ने बहुत सा सपोर्ट किया, आप सभी का सपोर्ट किया, आप सबने भी अपना सपोर्ट दिखाया, जिस वजह से यहाँ पर जो ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंडिंग किया था। लेकिन इसके बावजूद भी आयोग पर किसी तरीके की कोई भी जू नहीं रेंगा है। यहाँ पर आयोग इस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, इतने ज्यादा हम लोग ने ट्रेंडिंग चलाया, जिसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिएगा। दूसरी अगर यहाँ पर हम लोग बात करें, यहाँ पर सबसे पहले अगर यहाँ पर पैट की जो कॉमन कट ऑफ होगी, कॉमन कट ऑफ होती तो उससे क्या होगा कि जितने भी मान लीजिए आपका एक 60 नंबर कॉमन कट ऑफ आ गई या 65 नंबर कॉमन कट ऑफ आ गई, इसके बावजूद आपके अगर 65 नंबर बन रहे हैं तो उसके बाद जितने भी एग्जाम होंगे यूपी SSC के, उन सभी एग्जाम्स में आपको बैठने का मौका मिलेगा। यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है, हर एग्जाम के लिए अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ बना रहे हैं। उन्हें की इसके लिए मॉडरेट के लिए अलग कट ऑफ, वन दरोगा के लिए अलग कट ऑफ, लेब के लिए अलग कट ऑफ, सबके लिए यहाँ पर आपको अलग अलग कट ऑफ देखने को मिल रही है, जिस वजह से बंदा कंफ्यूज रहता है। बहुत से बच्चे का तो मैसेज आ रहा है कि सर बंद दरोगा मेरे 80 नंबर बन रहे हैं, उसके बावजूद भी बंदा कंफ्यूज है कि उसको पेपर देने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तैयारी स्टार्ट करे या ना करे। यह बहुत बड़ा कंफ्यूजन का विषय है, क्योंकि यहाँ पर अभी भी उसको पता नहीं, जब तक यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी नहीं हो जाते तब तक उसको यहाँ पर बिल्कुल पता नहीं है कि यहाँ पर उसका पेपर देने का उसको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। जैसा कि आपका यूपी टेट या फिर इन सभी एग्जाम्स में होता है, यहाँ पर भी देखिए 60% अगर आपके हैं तो आपको सुपर टेट देने का मौका मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि पैट की कॉमन कट ऑफ होनी चाहिए, जिस वजह से कि आगे जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको यहाँ पर कंफ्यूजन ना हो। दूसरी अगर यहाँ पर हम लोग बात करें वेटिंग लिस्ट की, दूसरी जो मेन पॉइंट है वेटिंग लिस्ट का, वेटिंग लिस्ट हर वैकेंसी के बाद यहाँ पर वेटिंग लिस्ट जरूर होनी चाहिए, जैसा कि यूपी SSC के एग्जाम में नहीं होता है। वेटिंग लिस्ट से ये फायदा होगा कि मान लीजिए कोई बंदा जिसका सिलेक्शन हो गया, अगर वो उस वैकेंसी के लिए नहीं ज्वाइन करना चाहता है तो उसके नेक्स्ट में जो बंदा है उसको यहाँ पर वेटिंग लिस्ट में बुलाया जाए या फिर वेटिंग लिस्ट में उसको रखा जाए। अगर पद रिक्त रह जाते हैं तो उनको यहाँ पर मौका दिया जाए। तीसरी यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ पर बात करें यूपी SSC की जो मेन कमी यहाँ पर निकल के आ रही है, वो आप लोग देख सकते हैं। जैसा कि यूपी PSC आप लोग जानते हैं, यूपी PSC यहाँ पर यूपी PSC का जो एक कार्यक्रम चलता है अभ्यर्थी निरस्तन का, यानी कि किसी बंदे का अगर उससे उच्च पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया है तो वो अभ्यर्थी अपना जो अभ्यर्थी निरस्तन है वो वापस ले सकता है, यानी कि अपना अभ्यर्थन जो है वो निरस्त करा सकता है। इसी तरीके का जो है यूपी SSC को भी यहाँ पर चलाना चाहिए, जिस वजह से यहाँ पर मान लीजिए किसी अन्य पोस्ट पर उसका सिलेक्शन हो गया किसी बंदे का, तो जो अपना जो अभ्यर्थन है वो निरस्त कर सके। यानी कि किसी का SSC सीजल में सिलेक्शन हो गया या फिर किसी अन्य पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया या कि उससे उच्च पोस्ट पर सिलेक्शन हो गया है, तो यहाँ पर वो अपना अभ्यर्थन वापस ले सके। मान लीजिए उसका लेखपाल में सिलेक्शन हो गया है, लेखपाल में मान लीजिए उसके अच्छे नंबर बन रहे हैं, हो सकता है सिलेक्शन होने की चांसेस है, बट उसका जो सिलेक्शन है वो SSC सीजल में हो रखा है, तो वो चाहे तो अपना लेखपाल से अपना अभ्यर्थन वापस ले सके। अभ्यर्थन वापस लेने से क्या होगा कि जो उससे कम वाले नंबर होगा उसको यहाँ पर लेखपाल में मौका मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, उस बंदे का भी सिलेक्शन यहाँ पर भी हो जाएगा, वहां पर भी हो जाएगा, और हो सकता है अन्य कहीं पर भी सिलेक्शन उसका हो रखा हो। तो ये अगर यहाँ पर आ जाएगा तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये आवाज हम लोग के द्वारा ही उठाई गई। अभी तक किसी भी चैनल वालों ने इस तरीके के इस पॉइंट पर यहां पर मुद्दा नहीं छेड़ा है। आप लोग अगर इस विषय पर भी एक ट्विटर कैंपेन चलाएंगे तो हो सकता है इसको भी यूपी SSC आयोग ध्यान में रखे, और हो सकता है इस टाइप का भी यहां पर अभ्यर्थन निरसन का कार्यक्रम शुरू कर दिया जाए। अगला पॉइंट अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं, आप लोग से एक फेवर की उम्मीद करता हूं। यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर आप लोग देख सकते हैं लास्ट 28 डेज में जितने भी लोग सब्सक्राइब कर रखे हैं, सिर्फ और सिर्फ देखिए मान लीजिए चैनल पे अगर 1 लाख व्यूज आया है,
1 लाख व्यूज में से सिर्फ और सिर्फ 6,500 व्यूज वाले स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है चैनल। अदरवाइज 93,500 लगभग ऐसे स्टूडेंट हैं जो वीडियोस तो देख रहे हैं, प्रॉपर वीडियो देख रहे हैं, बट उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, चैनल को प्लीज सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर लीजिएगा। बाकी आपको जितनी भी स्टडी मटेरियल है वो सब हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अदरवाइज आप यहां पर आप लोग देख सकते हैं SM स्टडी गुरु सर्च करके भी आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आगे यहां पर देखते हैं एग्जाम तिथि, परीक्षा तिथि की अगर हम लोग बात करें तो परीक्षा तिथि की तरफ नजर डालते हैं। परीक्षा तिथि क्या हो जाएगी? परीक्षा की तिथि अगर हम लोग बात करें तो दिसंबर लास्ट वीक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपकी ये परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। वन दरोगा भर्ती की परीक्षा 100% आपकी इस तिथि के अंदर आपकी कंडक्ट करा ले जाने की संभावना है। उसके बाद यहां पर अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आपका देखिए क्या रहने वाला है। सिलेबस देखिए, सिलेबस पहले क्या था? पहले हिंदी आपका अगर बात की जाए फॉरेस्ट गार्ड की तो हिंदी के आपके 80 क्वेश्चन थे, रीजनिंग के आपके 60 क्वेश्चन थे और GS के आपके 60 क्वेश्चन थे यहां पर आपका। लेकिन आपका अगर यहां हम लोग बात करें कि यहां का आपका सिलेबस क्या होने वाला, तो ऐसा वन दरोगा भर्ती के लिए अभी ऑफिशियल सिलेबस नहीं आया है, लेकिन यहां पर जो आने की संभावना, हिंदी आपकी रहेगी, GS रहेगी, आपका रीजनिंग रहेगी। आपका क्या बढ़ सकता है? तो यहां पर आपका बढ़ सकता है मैथ्स और साइंस, ये पोर्शन आपका बढ़ सकता है। तो लेकिन अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं, तो अभी आपको किस किस चीज पे फोकस करना है? आपको हिंदी पर फोकस करना है, रीजनिंग पे फोकस करना है और GS पे फोकस करना है। इन 3 सब्जेक्ट पर आपको फोकस करना है। इन 3 सब्जेक्ट के लिए आप बुक्स ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, चैनल पर देख सकते हैं। तो जितना भी यहाँ पर आप लोग को हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन, रीजनिंग के लिए आपको KP सिंह की बुक को प्रेफर करना है, और यहां पर अगर हम लोग बात करें GS और GK के लिए तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको लूसेंट को प्रेफर करना है। अभी के सिर्फ और सिर्फ आप 3 चीजें पढ़िए, बाकी आगे जैसे ही सिलेबस आता है, जैसे ही एग्जाम का पैटर्न आता है, आगे हम लोग नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको जरूर सूचित करेंगे। बाकी जब तक अभी तक नहीं आता तब तक हिंदी, रीजनिंग और GS आप 3 चीजें कंटिन्यू पढ़ते रहिए। उसके बाद यहाँ पर हम लोग कॉमन कट ऑफ की बात, आइए यहाँ से नजर डालते हैं कि वन दरोगा भर्ती की जो कट ऑफ है पैट मार्क्स यानी कि 2021 में आपके पैट में अगर इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि कट ऑफ, इस बार की जो कट ऑफ है वो उसके कम जाने के 3 मुख्य कारण आपको बताने वाला हूं। यहां पर आपकी जो वैकेंसी देखने को मिल रही है 701 पदों पर ये वैकेंसी होने वाली है, आपकी फिल होने वाली है। यहां पर वैसे आयोग तो कहता है 15 गुना, जबकि मैं आपको बता दूं 25 से 30 गुना स्टूडेंट्स को यहां पर आपको बुलाया जाएगा, यानी कि 20,000 प्लस स्टूडेंट को यहां पर पास किया जाएगा वन दरोगा भर्ती के एग्जाम के लिए। तो यहां पर हम लोग सबसे बड़ी बात, 3 बातें अगर यहां पर हम लोग जान लेते हैं कि 3 मुख्य कारण क्या हो सकते हैं पैट जो यहां पर आपकी कट ऑफ है वो कम जाने का। तो सबसे पहला यहां पर कारण जो है वो है यहां पर पैट, जो कि आपकी पैट पेपर था, पैट की परीक्षा थी, वहां पर आपका 12th पास मांगा गया था, जबकि आपका जो पैट वन दरोगा का यहाँ पर एग्जाम कराया जा रहा है इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपकी ग्रेजुएशन मांगी गई। तो यहाँ पर जितने भी 12th वाले थे वो सब बाहर हो गए, यहाँ पर जितने बचे के सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वाले बचे। दूसरा जो मुख्य कारण यहाँ पर हो जा रहा है कट ऑफ कम जाने का वो आपका है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पर आपके जैसे कि आपको पता है BA हो गया, BC हो गया, BCom हो गया, ये सब और भी बहुत सारी डिग्री हैं जिनके पास ये सब डिग्री हैं वो ये फॉर्म नहीं भर पाए थे। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को यहाँ पर ये फॉर्म भरने का मौका दिया गया था जिनके पास साइंस, मैथ या फिर इंजीनियरिंग या फिर वेटरनरी या फिर एग्रीकल्चर है, उन लोग को ये मौका दिया गया था यह वाला एग्जाम का फॉर्म भरने का। तो यहाँ पर BA वाले, BCom वाले, BSc वाले ये सब बाहर हो गए, तो कुछ यहाँ से भी जो भी है वो स्टूडेंट्स यहाँ पर कम हो गए। और तीसरा जो मुख्य कारण हो सकता है कट ऑफ के कम जाने का वो है यहाँ पर फिजिकल का बहुत ही ज्यादा टफ होना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को फिजिकल पता है मेल के लिए यहाँ पर 25 किलोमीटर की रनिंग है, यहीं पर अगर फीमेल की बात की जाए तो 14 किलोमीटर की रनिंग है, 4 घंटे में आपको कंप्लीट करनी है। ये कहने के लिए तो बहुत आसान होगा कि हम लोग कर लेंगे, लेकिन जो बंदे कर चुके हैं या फिर जो इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर फिजिकल दिया है उनको ये पता है कि ये जो आपका रनिंग का वाला सेगमेंट है कितना टफ है। तो यहाँ पर पहले से ही बहुत से स्टूडेंट, नॉर्मल स्टूडेंट यहाँ पर पहले से ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि जिनका यहाँ पर फिजिकल तैयार है या फिर जिसका बिल्कुल तैयार नहीं है वो लोग यहाँ पर भी फॉर्म ही फिलअप नहीं किए हैं। तो यहाँ पर पहले से इन 3 कारण की वजह से यहाँ पर जो कट ऑफ है आपकी कम जाने वाली है। एक तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फिजिकल का टफ होना, और तीसरा यहाँ पर ग्रेजुएशन। इन 3 कारणों की वजह से आपकी कट ऑफ जो है कम देखने को मिलने वाली है। तो आइए देख लेते हैं कट ऑफ आपकी रहेगी क्या। तो कट ऑफ पर नजर डाल लेते हैं कट ऑफ आपकी क्या रहेगी। तो यहाँ पर कट ऑफ देखते हैं UR के लिए 65 ± 2, OBC के लिए 63 ± 2, SC के लिए 58 ± 2,
38 के लिए यहाँ पर SC के लिए देखिए 38 प्लस माइनस 2, और महिला की जो आपकी हॉरिजेंटल रिलेशन रहने वाला है, तो महिला के लिए किसी भी आपकी कैटेगरी से हो, अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 55 प्लस माइनस 2 आपको यहाँ पर कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। यहीं अगर बात की है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की, तो 40 प्लस माइनस 2, और भूतपूर्व सैनिक अगर आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो आप लोग की जो कट ऑफ है वो आपकी बहुत कम देखने को मिलने वाली है। तो जो मैं ये कट ऑफ बता रहा हूं लगभग आपकी इसी के बीच में आपकी कट ऑफ लाई करने वाली है। तो बिल्कुल अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोग परीक्षा की तैयारी अभी से ही स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप लोग फिजिकल अभी से ही फिजिकल की तरफ भी थोड़ा सा भी नजर बनाकर रखिएगा, फिजिकल पर भी थोड़ा थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर आज के बावजूद इसके बावजूद भी आपके मन में किसी तरह की कोई संशय, कोई डाउट, कोई परेशानी रह रही है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।